जय श्री राम, जय गौ माता। भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कल वाली वीडियो क्यों नहीं आई। तो कल भाई मेरे पिताजी का जो है वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए कल मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो उसके लिए तो भाई माफ़ करना कल वाली वीडियो के लिए। तो और आज भी मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, तो ये वीडियो मैं हॉस्पिटल से बना रहा हूँ भाई। तो थोड़ी वॉइस आए बैकग्राउंड में, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई अब आपका भी एग्ज़ाम पास ही आ गया, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो पे लाइक करवा देना भाई, 100 से प्लस लाइक करवा देना। बाकी आपकी जो इच्छा रहे वो मानूंगा। पहले हम इसमें जो बेसिक टाइप है वो देखते हैं कि जो बेसिक टाइप है उसमें LCM निकालना पूछता है, LCM और HCF निकालना पूछता है आपसे। तो जैसे 15 को और 18 का LCM पूछ लिए, तो वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो दिमाग में कि 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है भाई 64। ये पावर आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, ये आप पावर याद रख लेना दिमाग में, आपको ये बहुत काम आने वाली है। तो ये है ये पावर 2 की और 3 की पावर याद रखनी है सिर्फ आपको। तो ये 2 की पावर याद रख लेना दिमाग में, ठीक है। तो 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 बार गुणा है तो 4, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 बार गुणा में है तो 8, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 बार गुणा है तो 16, 2 की पावर 5 का मतलब है 32, ठीक है। ये याद रख लेना 2 की पावर में। और 3 की पावर में भी पूछेगा, क्योंकि ये हमें LCM और HCF निकालने के लिए पावर याद होना ज़रूरी है। और बहुत जीरो से सिखाऊंगा भाई, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो दिक्कत मत मानना कोई भी। 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3, 3 को 2 बार गुणा करेंगे मतलब 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा 243, ठीक है। ये कर लेना। तो भाई तुम यहाँ से देखना बिल्कुल बेसिक से कि हमें 2 की पावर जो है वो याद रखनी है सारी 5 तक ही, ठीक है। और 3 की पावर भी है जो 5 तक याद रखनी है पूरी, ठीक है भाई। कि दो वाली पावर याद कर लेना और 3 वाली पावर। अब हम सीखते हैं कि नॉर्मल LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो भाई नॉर्मल LCM और HCF निकालने के लिए, तो अब हम भाई LCM और HCF निकालना कर देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने लिखी 2 संख्याएं 15 और 18। 15 को कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 3 की पावर 1 गुणा 5, 3 गुणा 5 क्या होता है 15। और 18 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 तरीके से मैं आपको LCM और HCF निकालना सिखाऊंगा। वो 2 तरीके से जो आपको सरल लगे ना उससे निकाल लेना आप, ठीक है। 18 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 18 को मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर में तोड़े या किस में, एक बार देखते हैं कैसे लिख सकते हैं 18 को। तो 2 से मैंने भाग किया 9, 3 3 3 1, 3 का स्क्वायर गुणा 2। 15 को कैसे लिख दिया भाई 3 गुणा 5। 18 को कैसे लिख दिया 3 का स्क्वायर गुणा 2। अब क्या करना है इसमें, LCM क्या हो जाएगा, जो भी सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है इनमें से वो LCM हो जाएगी आपकी। तो 3 की पावर 2 यहाँ पे सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 1 है सबसे बड़ी, और इसके बाद 5 की पावर 1, जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या हो जाएगी LCM हो जाएगी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। 3 की पावर 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 9, 10 और 9 कितने हो गए 90। तो 15 और 18 का LCM तो क्या आ गया 90। और HCF क्या हो जाएगा भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का मतलब। और इसमें से HCF जो भी कॉमन हो दोनों में, 3 इसमें है 3 इसमें है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो 3 ही कॉमन है और 3 एक बार कॉमन है, तो ये 3 क्या हो गया HCF हो गया। अब आप बोलोगे भाई समझ में नहीं आया, कैसे बताओ एक बार। तो यहाँ पे देखो कि HCF LCM और HCF क्या क्या होता है वो समझाता हूँ। LCM और HCF, जैसे हमने यहाँ पे 15 लिखा 15 को, ठीक है। तो ये 15 के गुणनखंड देखो क्या क्या होते हैं, 1 3 5, 1 3 5 होते हैं, ठीक है। 1 3 और 5। और अब इसमें से और इसके जो गुणज होते हैं, मतलब गुणज जो इसके गुणनफल में आगे आएंगे 15 30 45 60, ठीक है। 15 30 और 45 60। अब यहाँ पे देखो भाई कि जो हमने ये जो किए ये तो क्या है इसके फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा गुणनखंड हो वो तो क्या हो जाएगा HCF। और जो
इनमें से सबसे बड़ा मल्टीपल हो, सबसे छोटा मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब सबसे कम और मल्टीपल हो। तो इसमें से क्या आएगा भाई, 15 छक्की 90 है जो 18 में और 15 में दोनों में आ जाएगा, तो 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा वो। ठीक है, समझ गए। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है इसमें कि जो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने 18 लिख दिया, 18 और 20 का देखते हैं चलो एलसीएम और एचसीएफ। फिर आपके जो है 4 टाइप के सवाल इसमें से आते हैं वो करवा दूंगा। 18 को कैसे लिख सकते हैं, हमने अभी देखा 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है गुणा 2। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं भाई 2 2 5, 2 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, 2 की पावर 2। अब आप पावर में तोड़ के जैसे इसको करोगे ना, तो इसमें क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, पावर कॉमन लेनी है। तो 2 की पावर 2, हाईएस्ट क्या है भाई 2 की पावर 2, और फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 और गुणा 5। तो 3 9 9 5 45 और 45 चौके 520 इस लाइक 2 16 और 2 18, मतलब 180। ये क्या हो गया भाई 180 हो गए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो जो दोनों में कॉमन पावर है ना, और जो सबसे छोटी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो फैक्टर है और जो फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है पावर में और कॉमन हो इनमें। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है, तो इसमें 2 ही कॉमन है। जैसे यहाँ पे भी 3 यहाँ इसमें है तो लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है और वो भी एक बार ही कॉमन है इनमें। ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए। एक सवाल और देखते हैं कोई लिख के, जैसे 21 और 24। 21 और 24 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। 21 को कैसे लिख सकते हैं, इसी मेथड से करना आप, ये मेथड सरल है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में क्या है इसका सार, वो और देख लेते हैं। 21 को कैसे लिख सकते हैं भाई 3 गुणा 7। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, 2 की पावर 3 8 और गुणा 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है और गुणा 3 करेंगे तो 24। और 21 कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अब देखो भाई इसमें लिस्ट एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी पावर देखेंगे और जो दोनों में कॉमन हो वो देखेंगे। तो एलसीएम दिखते हैं यहाँ पे एलसीएम, और इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है भाई 2 की पावर 3 ही है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो एलसीएम ये मतलब एलसीएम में तो क्या है, एचसीएफ में देखेंगे पावर जो कॉमन है, एलसीएम में क्या है सेम लिख देंगे। जो सबसे बड़ी पावर है 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। तो 7 या 21, 21 गुणा 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 168। ठीक है, और जैसे ही एचसीएफ की बात आएगी तो इसमें कॉमन देखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर हो। तो 3 की पावर 1 ही है, दोनों में कॉमन और सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी पावर देखेंगे जो कॉमन है तो वो क्या हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी, और सबसे छोटी पावर देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो तो वो क्या हो जाएगी एलसीएम में। तो क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3 है इसको, फिर इसकी 3 की पावर 1 क्या है सबसे बड़ी इसमें है। एलसीएम में कॉमन नहीं देखना क्या कॉमन है, हमें एचसीएफ में कॉमन देखना है। एचसीएफ में कॉमन देखेंगे और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लिखते चल जाएंगे। जैसे 2 की पावर 3 है सबसे बड़ी, यहाँ 3 की पावर 1 है सबसे बड़ी, और फिर क्या है 7 है तो गुणा में 7 आ गया। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। और एचसीएफ निकालते टाइम क्या देखेंगे, जो पावर मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो देख लेंगे। अब उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवाता हूँ इसके, फिर और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो भाई, जैसे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकलवा रहा है आपसे, नॉर्मली पूछ रहा है कि 12 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें। 12 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करें। 12 को कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 3, 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 को कैसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, और 18 को कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 1 मिनट रुकिए। तो भाई हमने जैसे यहाँ पे 12 15 और 18 लिख लिए। 12 क्या लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 2 गुणा 3। 15 क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, और 18 को लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसमें से अब देखते हैं अपन, मैंने बताया कि एलसीएम निकालने के लिए सीधा लिखते चले जाएंगे जो सबसे बड़ी पावर है उसके साथ। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें 2 ही है तो 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 ही है, यहाँ पे ये रही 3 की पावर 2। और देखेंगे कि 5 की पावर क्या है सबसे बड़ी, तो 1 ही है तो 5 की पावर 1। ठीक है, तो 4 गुणा 9 गुणा 5, 4 गुणा 9 गुणा 5, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 36 गुणा 5।
जो हमने देखा कि हमने एलसीएम निकालना है 12, 15 और 18 का। हमने सबसे पहले इसे 2 गुणा 3 गुणा 5 उस टुकड़े में तोड़ा, तो 12 को कैसे लिख दिया भाई 2 की पावर 2 गुणा 3, 15 को कैसे लिख दिया 3 गुणा 5, और 18 को कैसे लिख दिया 3 का स्क्वायर गुणा 2। हमने 18 को कैसे लिख दिया। अब क्या देखेंगे भाई, इसमें हम देखेंगे जो अभाज्य संख्याएं हैं वो और उनकी सबसे बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 3 की 1 नहीं 3 की पावर क्या है सबसे बड़ी, ये 2 रही 2, और 5 की पावर क्या है सबसे बड़ी 1। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ जब भी देखना हो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनमें जो सबसे छोटी पावर हो और दो सब में कॉमन हो। तो 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा। तो इसका क्या आ जाएगा भाई एचसीएफ 3 ही आ जाएगा, समझ गए। और एलसीएम क्या आ जाएगा 180। पहली टाइप आपको यही बता रही है कि कैसे करना है, जब भी एलसीएम निकालना हो मैंने आपको तरीका ही बता दिया है, इससे निकाल लेना, ठीक है। और एचसीएफ निकालने का भी तरीका आपको बता दिया है। पहली टाइप में आपसे नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, तो इसी क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ मैं कि 12, 15 और 18 का पूछ ले तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3, 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 18 को कैसे लिख सकते हैं भाई 3 का स्क्वायर गुणा 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, अब देखेंगे हाईएस्ट पावर की अभाज्य संख्या की हाईएस्ट पावर जो होती है वो एलसीएम हो जाएगी। 2 की पावर 2 लिख दो सेम टू सेम, 3 की पावर क्या सबसे बड़ी 2 है 2 लिख दो गुणा, फिर 5 बच गया 5, तो ये निकाला तो 180 क्या आ गया एलसीएम। अब मुझे देखना है कि एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर हो, वो मेरी एचसीएफ हो जाएगी। 2 इसमें है, 2 इसमें है और ऊपर है, बीच वाले में 15 में नहीं है तो 2 नहीं होगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और सबसे छोटी पावर लेनी है तो 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, समझ गए। अब चलते हैं भाई टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 बहुत ईजी टाइप है, लेकिन भाई हर बार इससे सवाल आता है। फॉर्मूला बेस्ड टाइप है, कुछ भी नहीं है। जो पहली संख्या है गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। जो पहली संख्या है, मान लो पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y, तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दो संख्याएं आपको देगा या एलसीएम एचसीएफ देगा, और आपसे एक का मान पूछ लेगा। 3 चीज़ें देगा इसमें से, दूसरी संख्या दे दी, पहली संख्या दे दी और एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ पूछ लेगा आपको। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम और दूसरी संख्या दे दी तो पहली संख्या पूछ लेगा। ऐसे 2-3 चीज़ें देगी, एक चीज़ पूछेगा। तो क्या है नॉर्मल, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है सीधा कि जब भी पूछे तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये है सूत्र इसका, और ये पूरी टाइप क्लियर हो जाएगी। चलो इसका सवाल देखते हैं भाई कि जो मुझे क्या क्या दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम, मतलब ये दोनों मान मुझे दे रखे हैं और एक संख्या भी दे रखी है, इनमें से पहली या दूसरी कोई भी, पहली दे रखी है, पहली दे रखी है, दूसरी तो पूछी है मुझे, ये पूछी है, इस संख्या का मान पूछा है। मुझे ये फॉर्मूला याद है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या तो मुझे 77 भाई दे ही रखी है, उसने पहली संख्या 77 मुझे दे ही रखी है, गुणा दूसरी संख्या वो मुझसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया, चलो x मान लिया, और बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम क्या है भाई 693 और एचसीएफ क्या है 11। तो जैसे मैं 11 से को इससे काटूंगा तो कितने बार कट जाएगा 7 बार, और 7 से काटूंगा तो 7 9 63 बच गया, 6 7 9 63। एक्स का मान क्या आ गया, दूसरी संख्या के आगे निकल के 99। आप बोलोगे भाई कैसे क्या, समझ में नहीं आया, तो चलो फिर से देखते हैं एक बार। हमें सवाल में जो है इनमें से 3 मान देगा और एक मान पूछेगा। तो जैसे एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है अपने को कि हमें एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है भाई 693 गुणा 11, एचसीएफ क्या है 11, बराबर एक संख्या दे रखी है, पहली संख्या 77 और दूसरी संख्या x का मान पूछ रहा है, ठीक है। 11 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 7 बार, और 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 7 9 63 और 7 9 63। एक्स बराबर क्या आ गया भाई 99 आ गया। उम्मीद है ये वाली टाइप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं भाई, चलो। अब ये जो टाइप है ये भाई सबसे ईजी टाइप है। अब ये जो इनमें सिर्फ 3 से 4 टाइप के सवाल बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ में आर्मी के एग्ज़ाम में, और बहुत ईजी तरीके से बनते हैं, ठीक है। जब भी आपसे पूछ ले कि घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी, लाइट एक साथ कब जलेंगी, ट्रैक पे दौड़ने वाले दोस्त तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो जब भी ऐसे पूछ लेना कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, कब बजेगी, एक साथ जब भी दिख जाए ना तुम्हें एलसीएम एचसीएफ वाले में, तो आपको नॉर्मली याद रख लेना चाहिए, उसमें आपको एलसीएम ही निकालना होता है। जब भी मेन फॉर्मूला एक साथ मिलने के लिए तो हमेशा एलसीएम ही निकालना होता है। 3 घंटियाँ 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करे तो कितने समय बाद फिर वे एक साथ बजेंगी। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि एक साथ बजने की पूछ रहा है,
मैंने आपको बता दिया, जब भी घंटियाँ एक साथ बजे, लाइट एक साथ जले और 3 व्यक्ति एक ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और एक साथ वापस मिले, कब मिले तो ठीक है, तो उस स्थिति में अपने को LCM निकालना होता है। इतने अंतराल में बजती हमने दे रखा है, एक साथ बजना शुरू करे तो कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। मैंने लिख दिया भाई 12, 15 और 18। तो 2 की पावर 2 गुणा 3, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 और 18 को लिख सकता हूँ भाई 3 की पावर 2, 9 और गुणा 2, ऐसे लिख सकता हूँ। LCM मुझसे पूछा है तो LCM जैसे निकालूंगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर हाईएस्ट पावर लेनी है LCM निकालने के लिए, तो 3 की पावर 2 गुणा कितना हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 कितनी बार है, एक बार है, तो 36 गुणा 5 कितना हो जाएगा 180। जब भी आपसे ये सवाल देते तो याद रखना इसमें LCM निकालना होता है हर बार, ठीक है। और ये आपकी लास्ट टाइप आ गई है, इसमें लास्ट टाइप है जो LCM और HCF से पूछी जाती है। और भाई अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने पूरी लगभग आर्मी की मैथ पूरी होने वाली है अब, और मैथ मैंने पूरी करवा दी है। GK के लिए 1 शॉट आ रही हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो टाइम क्या है, शेषफल, अब ये टाइप क्या है, चौथी टाइप आ गई शेषफल वाले सवाल। जब शेषफल 1 हो और लघुत्तम निकाले, शेषफल जोड़े, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी संख्या से पूछ रहा है, मतलब LCM पूछ रहा है, ठीक है। और शेषफल क्या है, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल जो है वो शेष बचे। इस स्थिति में ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे कि शेषफल से हर बार सेम दे दे कि शेषफल 2 बचे, शेषफल 3 बचे, तो उसमें क्या करना रहता है, उसमें अपने को LCM निकालना रहता है। 8 और 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 8 को कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, और 12 को कैसे लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 2, 4 गुणा 3 हो गया। तो अब इसमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो नॉर्मल LCM निकालो पहले तो, और वो बोल रहा है 2 शेष बचे, तो LCM जो LCM निकालेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें 2 शेष बचाना है आखिरी में, ठीक है। तो देखो LCM क्या हो जाएगा भाई, सबसे बड़ी पावर लेनी है 2 की पावर 3, और सबसे बड़ी पावर 3 की कितनी है, 1 ही है। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना है, 8, और 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 LCM आ गया। लेकिन कह रहा है हर बार 2 शेषफल बचे तो 26 हो जाएगी वो संख्या। समझे कैसे पूछ रहा है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं तो जिसे 8 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेषफल बचे। तो नॉर्मल 8 और 12 का LCM निकालना, 8 और 12 का LCM निकालना। 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, 12 को लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा 3। जैसे ही मैं इनका LCM निकालूंगा तो 2 की पावर 3 गुणा 3, तो वो कितना आ गया भाई, 24 आ गया। LCM निकालना हो तो 24 आ गया। यहाँ तक तो सवाल में क्या हो गया, 24 आ गया। लेकिन वो बोल रहा है हर बार 2 शेषफल बचे, तो भाग दूँ ना मैं, जब इनको 8 से भाग दिया तो पूरा भाग गया, तो 12 से भाग दिया तो पूरा भाग गया। लेकिन वो कह रहा है कि हर बार 2 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें क्या कर दूंगा, LCM में 2 प्लस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बता के जाना कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही, कल करवा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर। जय श्री राम, जय गौ माता।